हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था ईपो ने विंग का किडनैप किया था और वो उसे अपने मेंशन में ला चुका था। विंग इस वक्त अपने वॉशरूम में था और वो बाहर नहीं निकल रहा होता है। ईपो उसे काफ़ी आवाज़ लगाता है पर विंग बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था क्योंकि वो डरा हुआ था और उसे लग रहा था वो अगर बाहर निकला तो ईपो उसके साथ चलो कोई गलत हरकत करेगा। वो बस डर के मारे वो बाहर नहीं निकल रहा था। काफ़ी देर हो जाती है। ईपो भी उसे आवाज़ देना बंद कर चुका था। तब विंग सोचता है शायद ईपो अब रूम से चला गया हो, तो वो थोड़ा डोर को खोलकर अब देखने लगता है ईपो चला गया कि नहीं। उसने बस थोड़ा सा ऐसे डोर खोला था। ईपो डोर के पास वॉल पर टिक कर खड़ा हुआ था। वो विंग को ऐसी हरकत करके देख लेता है और उसने डोर को पकड़ लिया था। विंग डोर को लगाने की कोशिश करता है पर ईपो उसको पकड़ा हुआ था तो ऐसा नहीं कर पाता और ईपो तुरंत डोर को पूरी तरह से ओपन कर देता है और थोड़ा अनोइंग होकर उसकी तरफ देखता है। वहीं विंग तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और फिर वो मासूम सा फेस बनाता है। ईपो से कहता है तुम कितने देर से अंदर थे और तुम्हें कितने घंटे रहना है अंदर। विंग ने बस अपना सर झुका रखा था। ईपो उसे खींचकर बेड में ला देता है। विंग घबरा कर ईपो का नाम लेता है। ईपो उसे हक कर लेता है और विंग छटपटा रहा होता है। ईपो तब उसे शांत करने के लिए कहता है डरो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस मैं तुम्हें हक करके सोना चाहता हूँ, तो तुम भी प्लीज शांति से सो जाओ। विंग को तो ऐसा फील हो रहा था किसी ऑक्टोपस ने उसे पूरे दिल से जकड़ लिया है जिसकी चंगुल से वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। वो थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद उसकी आंख लग जाती है और वो जब सुबह उठता है तो खुद को बेड में अकेला पाता है। उसे ईपो का नोट मिलता है जिसमें लिखा था फ्रेश होने के बाद नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। ये नोट पढ़ने के बाद विंग वैसा ही करता है और वो हॉल में आ चुका था। ईपो उसे देखकर डाइनिंग टेबल की तरफ बुलाता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है। विंग बड़ी ही खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। ईपो उसके साथ काफी जेंटल है पर वो किडनैप हुआ है और उसे अब अभी अपने घर जाना है। उसे कोई ना कोई मौका ढूंढना होगा जिससे वो भाग सके, उसे कुछ मिल जाए जिससे वो अपने डैड को कांटेक्ट कर सके। ईपो जब उसे अपने ख्यालों में ही खोया हुआ देखता है तो कहता है हे आखिर तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो। विंग अपने सोच से बाहर आकर तुरंत कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ और वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। ईपो कहता है कैसा बना है, ये मैंने बनाया है। विंग धीरे से कहता है अच्छा बना है। ये सुन ईपो स्माइल करता है और वो अपनी थंब से पीके लिप्स को साफ करता है और उस थंब को लिक करता है। विंग उसकी ऐसी हरकत देखकर थोड़ा शॉक होकर और अपनी आंखें बड़ी कर कर उसकी तरफ देख रहा था। उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था और तभी ईपो आंखें भरकर उसकी चिक्स में किस करता है और कहता है आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। विंग लाउड वॉइस में उसका नाम लेता है ईपो और वो अपनी सीट से खड़ा हो चुका था और अपनी मुट्ठी पीसता है और कहता है तुम मेरे साथ इस तरह की हरकतें करना बंद करो। ईपो भी खड़ा हो जाता है और कहता है क्यों, क्या हो गया, क्या तुम्हें मेरे प्यार करने का तरीका पसंद नहीं आया। और उससे क्लोज हो रहा था। विंग घबराते हुए पीछे हटता है और कहता है ईपो इस तरह की हरकतें करना बंद करो और मुझे जाने दो। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तुमने मेरा किडनैप भी किया है, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, बस मुझे जाने दो, अभी भी देर नहीं हुई है। ईपो एक साय करता है और कहता है पर मैं ये नहीं चाहता और फिर से यहाँ से जाने के बारे में बातें मत करना क्योंकि मुझे गुस्सा आता है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वो ऐसा कहकर उसके फेस पर अपने हाथ फेराता है और स्माइल कर रहा होता है। वहीं विंग को उसकी ये स्माइल काफी क्रीपी लगती है और वो वहाँ से जाने लगता है। ईपो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने क्लोज करता है। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। विंग उससे छूटने की कोशिश कर रहा होता है और खुद को छुड़ाकर मेन डोर की तरफ भागता है। डोर पर तो लॉक लगा हुआ था और इसलिए विंग डोर को ओपन नहीं कर पाता। वो साइलेंटली उसकी तरफ देख रहा था और फिर वो कहता है विंग तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो और तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। इस वक्त हम जिस इलाके में हैं ये काफी डेंजर जगह है, तो अगर तुम यहाँ से भागकर बाहर चले जाते हो और तुम पर किसी माफिया की नजर पड़ जाती है तो मुझे तो उससे फाइट करना पड़ जाएगा। विंग उस पर चिल्लाता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे घर जाने दो। तब ईपो कहता है विंग अब से यही तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। विंग की तो भाभी ही तन जाती है और वो बस ईपो की तरफ देख रहा था। वहीं ईपो तो फ्रेंडली हो रहा था
और विंग से काफ़ी सारी बातें कर रहा था, उसे अपना मैंसन दिखा रहा होता है और वो कोशिश कर रहा था विंग उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए, बातें करे, पर विंग का तो मुंह बना हुआ था। ये वो काफ़ी कोशिश करता है उसे खुश करने के लिए, वो अपना प्यार भी उसके सामने जाहिर कर रहा था, पर विंग का कहना था वो उसे जाने दे, वो उसके साथ गलत कर रहा है, वो फोर्सफुली उसे अपने साथ रखकर गलत कर रहा है। पर ईपो को कौन सा फर्क पड़ने वाला था, वो तो वैसे भी गलत काम करता है। अब वो विंग की बातों को फुल्ली इग्नोर करने लगा और वो विंग को देख देख कर अपने माइंड में डर्टी थॉट ला रहा था और वो सब काम करना चाहता था। और विंग की तो जान ही गले पर अटकी हुई थी, उसे ये ईपो की निगाहें काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। ईपो उसे काफ़ी बार कोशिश करता है उसे किस करने की, और किसी न किसी बहाने वो उसे टच करता था। विंग को काफ़ी घबराहट हो रही थी, उसका हार्ट पॉप हो रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, पर वो कैसे न कैसे ईपो से दूर होने की कोशिश करता था, उसे क्लोज आने नहीं देता था। वहीं ईपो तो विंग को अकेला ही नहीं छोड़ा। तब वो ईपो से कहते उसे भूख लग रही है, वो उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दे। ये सुनने के बाद ईपो मान चुका था और वो किचन में जा चुका था। तब जाकर विंग को थोड़ी राहत मिलती है। ईपो के होने से जो उसे घुटन महसूस हो रही थी उसे राहत मिलती है और उसके हाथ में ईपो का पेट बनी था और जो ईपो ने उसे दिया था वो उसे सहलाता है और उससे बातें करने लगता है। तुम्हें पता है तुम्हारे मास्टर ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रखा है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उससे लड़ नहीं सकता। और वो ऐसे ही बनी से बातें कर रहा था। वहीं ईपो जो किचन से उसकी तरफ देख रहा था। बनी से मिलने के बाद विंग के फेस में कहीं ना कहीं छोटी सी स्माइल थी और ईपो को वो उस समय बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और फिर वो फूड प्रिपेयर करने में लग जाता है। वहीं विंग जब वो ये देखता है ईपो का ध्यान उस पर नहीं है तो वो फिर उठकर वहाँ से चला जाता है और वो अपने रूम में आ गया था। वो विंडो की साइड देखता है और विंडो को खोलने की कोशिश करता है। उससे तो एक विंडो भी नहीं खोला जा रहा था और फिर वो जैसे तैसे विंडो को ओपन कर देता है और जो भी उसे कपड़े दिखते हैं वो उसे बांध कर एक रस्सी सा बना लेता है और फिर उस कपड़े के बने रस्सी को एक हैंगर में बांध रहा होता है। तभी उसके रूम की डोर ओपन होता है और ईपो अंदर आता है। विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? और उस पर थोड़ा गुस्सा होता है। विंग वो तो विंडो से जंप करने वाला था बट ईपो कौन सा उसे करने देता है, वो उसे पकड़ लेता है और इस पर गुस्सा करता है। विंग उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं छोड़ो मुझे, जाने दो। ईपो की ग्रिप तो और भी टाइट हो जाती है और गुस्से से वो विंग की तरफ देखता है। विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डर से अपनी आंखें बींच लेता है और विंडो से सूरज की किरणें आ रही थी और जो विंग के चेहरे पर पड़ी थी और विंग का फेस काफ़ी ग्लो कर रहा था। विंग के फेसेस एक्सप्रेशन ईपो को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, उसमें बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसलिए उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और उसे विंग पर प्यार आने लगता है और वो उसकी लिप्स पर सॉफ्ट सी किस करने लगता है। उसकी लोअर लिप्स को बहुत ही जेंटली सक कर रहा होता है। वहीं विंग की तो हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। विंग तो खुद को अराउज्ड फील करने लगता है क्योंकि ईपो की सेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो उसे जिस तरह से किस कर रहा है वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर वो इस बात को नकार देता है, उसे ये अच्छा लग रहा है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, ईपो को दूर करने की कोशिश करता है। पर ईपो अब तो रुकने वाला नहीं था, वह अब अपनी किस को डिप कर देता है और रफ मैसी किस कर रहा होता है। अब विंग के फेस पर भी वो बहुत सारी स्लाइट किस करता है। तब विंग कहता है ईपो प्लीज स्टॉप इट, मत करो, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे। वो दूर होने की कोशिश कर रहा था और हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। ईपो हैवी ब्रीथिंग लेता हुआ कहता है आई एम सॉरी बट मैं काफ़ी अराउज्ड हो चुका हूँ और तुमने आज मेरा मूड ही बना दिया है। विंग घबराते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। ईपो उसे खींचकर बेड मिला देता है। विंग चिल्लाता है नो ईपो, पर ईपो बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसकी शर्ट ऊपर करता है, उसकी टमी पर अपने हाथ फिराता है और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर ले आता है और उसकी ब्रेस्ट को टच करता है, उसे पिंच करता है। विंग की तो पूरी बॉडी सिवा करने लगती है। उसे आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह से टच नहीं किया। ईपो के टच से पता नहीं उसे क्या हो रहा है, उसकी बॉडी अलग ही रिएक्ट कर रही है और वो काफ़ी घबराया हुआ भी था। ईपो उसकी शर्ट से उसके हाथों को बांध देता है
और उसकी ट्राउजर भी निकाल देता है। विंग जब ये फील करता है ईपो के हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर है तो वो चिल्ला पड़ता है, नो नो ईपो, नहीं वैसे मत करो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। और वो रो पड़ता है। ईपो कहता है, विंग मैंने तुम्हारा काफ़ी वेट किया है, मैं और वेट नहीं कर सकता एंड आई लव यू। ऐसा कहकर उसने उसे किस कर लिया था। विंग थोड़ी देर के शांत ही रह जाता है और वे कहता है, पर ईपो मैं ये नहीं चाहता। और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कहता है, ईपो प्लीज ऐसा मत करो, ये बहुत पेनफुल है। ईपो तब उसकी थाई पर किस करता हुआ कहता है, बेबी रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं होगा। वो कहता है और उसके साथ जॉइंट हो जाता है। ईपो उसके साथ काफ़ी जेंटल था पर फर्स्ट टाइम में तो पेन होता ही है, साथ में उसे प्रेशर भी मिल रहा था और इसके लिए वो आवाज़ें निकाल रहा था। वहीं ईपो खुद को थोड़ा सेटिस्फाई करता है और उसने विंग को 1-2 राउंड के बाद उसे छोड़ दिया था और वहाँ से चला जाता है। विंग खुद को ब्लैंकेट में लपेट रो रहा होता है क्योंकि वो इन सब के लिए रेडी नहीं था। वे नहीं चाहता था ईपो से नॉक करे, लेकिन वो क्या करे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो पेट में बैठ बस आंसू बहा रहा था और ईपो को मन ही मन कोस रहा था। वो बहुत ही बुरा है, मैंने उसे मना किया फिर भी वो नहीं माना, वो नहीं रुका और वो बस रो रहा था। ईपो वापस आकर कहता है, ओह तुम कब तक बेड पर ऐसे पड़े रहने वाले हो, क्या तुम क्लीन नहीं होना चाहते? वे अपना मुंह बिगाड़ता है। ईपो उसे देख हंसने लगता है, फिर उसके पास आकर बेड में बैठता है और विंग से कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। वो ऐसा कहकर अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? इस पर विंग रोते हुए कहता है, मैं क्यों रो रहा हूँ? इतना सब करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्यों रो रहा हूँ? और सिसकते हुए कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ईपो तब थोड़ा गुस्से में कहता है, विंग मैंने तुमसे क्या कहा था, फिर से जाने की बात मत करना। विंग डर जाता है और कुछ नहीं कहता और एकदम सहम जाता है। ईपो ये देखकर कहता है, देखो विंग डरो मत बेबी और प्लीज रोना बंद करो। विंग तब उसका हाथ हटाते हुए कहते हैं, छोड़ो मुझे, तुम्हें मुझे हाथ लगाने का भी हक नहीं है और तुमने मेरे साथ ये सब कर दिया, तुम और वो आगे कुछ नहीं कह पाता। तब ईपो कहता है, बेबी स्वीट हार्ट माई क्यूट लिटिल वाइफ, प्लीज रो मत और मेरी तरफ देखो। विंग सिसकते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तब ईपो कहता है, विंग देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा, बस तुम मुझे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट कर लो। तो विंग कहता है, हस्बैंड तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इस पर ईपो कहता है, ओ माई सिली ओमेगा, मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ और तुम भी मुझे अपना हस्बैंड मान ही लो, तो तुम्हें जो भी मैं तुम्हारे साथ करूँगा उसका तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। विंग घबराते हुए कहता है, तुम और मेरे साथ क्या करना चाहते हो? ईपो बस स्माइल करता है। विंग कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम सीरियस हो? मुझसे बोर होकर तुम फिर मुझे छोड़ नहीं दोगे ना? इस पर ईपो कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद विंग कहता है, तो तुम मुझसे मैरिज कब करोगे? ईपो कहता है, मैरिज जरूरी थोड़ी ना है। विंग ये सुनने के बाद रोने लगता है और कहता है, तुम सीरियस नहीं हो, तुम मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दोगे, मुझे मार डालोगे। ये सुनने के बाद ईपो तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। विंग ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, तुम मुझे इतना बुरा क्यों समझ रहे हो? देखो तुम ये चाहते हो ना हम मैरिज करें, ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमारी मैरिज होगी जैसा तुम चाहते हो। विंग ये सुनने के बाद तो शांत हो चुका था और फिर वो कहता है, और तुम एक और प्रॉमिस करो, तुम बिना परमिशन के मेरे साथ सेक्स करने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो मैं खुद की जान ले लूंगा। ये सुन ईपो कहता है, विंग प्लीज तुम इस तरह की बातें कैसे करने लगे? तब विंग कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है। तब ईपो कहता है, ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करने वाला, ठीक है, बट मैं तुम्हें किस तो करूँगा ही। और उसे वो हक करता है, उसके फोरहेड में किस करता है। तब विंग कहता है, ईपो क्या तुम मुझे सच में जाने नहीं दोगी? मेरे डैड मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। ईपो उसे घूर कर देखता है तो विंग बिल्कुल चुप हो जाता है और दोबारा कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। ईपो विंग के साथ जो भी करता हो उससे विंग को उतना बुरा नहीं लगता जितना उसे इस बात से फर्क पड़ रहा था। ईपो उसे घर से एक कदम भी बाहर जाने नहीं देता, यहाँ तक कि उसने वहाँ का बैकयार्ड भी नहीं देखा है। विंग से बहुत अपसेट था। पहले वो डैड के साथ रहता तभी उसके पास उसकी फ्रीडम नहीं थी।
वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी तो फ्रीडम थी। पर अब तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अब बंद पिंजरे में पंछी की तरह से है। हालांकि ईपो उसकी रिक्वेस्ट करने पर उसकी सारी डिमांड पूरी कर देता है, पर ईपो उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता, हर वक्त उसके आसपास रहता है। विंग इससे नाखुश था और वो अपने डैड के बहुत ही ज़्यादा परेशान था। पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हालत में होंगे। उसे ढूंढने के चक्कर में उन्होंने खुद का ध्यान भी नहीं रखा होगा। विंग के माइंड में बस ये सब आता था और इसलिए वो ईपो से कहता है उसे अपने डैड से मिलना है, उसे जाने दे। और उसने तो इतना तक कहा था ईपो अगर उसे जाने देता है तो बाद में उसे मैरिज करेगा और उसके बाद वो खुशी खुशी उसके साथ रहेगा। आखिर ईपो उसे कैद करके क्यों रख रहा है, उसे इस तरह से क्यों टॉर्चर कर रहा है। पर ईपो नहीं माना क्योंकि उसे विंग पर भरोसा नहीं था और अगर वो विंग की बातों पर ट्रस्ट कर भी लेता है फिर भी उसके डैड नहीं मानेंगे। और वो क्या 5 साल का बच्चा है जो विंग की बातों पर यकीन कर ले। यहाँ से निकलने के बाद विंग तो उसे सलाखों के पीछे ही डलवा देगा। विंग तो घर के अंदर बड़े बड़े तंग हो रहा था क्योंकि उसे तो शांति से बैठा ही नहीं जा रहा था और घर पर भी कोई ज़्यादा काम नहीं रहते थे क्योंकि ईबो उसके काम में मदद कर दिया करता था, तो वो बोर होता था और ईबो उसके हाथ फ़ौरन लगने ही नहीं देता था, तो वो क्या ही कर सकता था। तो वो एक दिन ऐसे ही ईबो से रिक्वेस्ट करता है उसके लैब से सामानों को ला सकता है। ईबो इसके लिए मान जाता है तो विंग उसे बताता है उसे क्या क्या की ज़रूरत है और उसे वहाँ से क्या क्या लेकर आना है। और दूसरे ही दिन ईबो ने अपने ही मैंसन में विंग के लिए एक उसका प्राइवेट लैब भी बना दिया था। विंग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके फेस में इतने दिनों के बाद स्माइल आती है। ईबो ने तो उसके लैब को ही उठा ला लिया है और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, पर वो बहुत ज़्यादा खुश था। वहीं ईबो का कहना था मेरे लिए चीज़ों को उठाना इतना मुश्किल नहीं है। इस बात पर तो विंग को काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करता। हालांकि इन सामानों को लेने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत थी, पर ईपो की कनेक्शन काफ़ी दूर तक है, तो इसलिए उसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वहीं विंग तो इस बात से खुश था वो अपनी रिसर्च फिर से कंटिन्यू कर सकता है। वो असल में एक रिसर्च टीम का हिस्सा है जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। और विंग पुराने स्पेल के बारे में रिसर्च कर रहा होता है जो कल्टिवेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी करता है। अगर उसकी टीम होती तो भी वो वही काम कर रहा होता। फिलहाल तो वो अकेले अपने रिसर्च को पूरी करने की कोशिश कर रहा था। विंग तो अंदर से ज़्यादा समय लैब में बिताने लगा था और वो अपने काम में इतना खुशी रहता है कि वो खाना पीना भूल ही जाता है। तब ईपो को ही उसे उठा कर लाना पड़ता था और ईपो को तो ऐसा लग रहा था विंग ये जानबूझकर करता है उससे दूर रहने के लिए, पर इससे थोड़ी ना फायदा होने वाला है। ईपो तो उसे अक्सर किस किया करता था और उसे हर वक्त डिस किया करता है। ईपो एक दिन ऐसे ही थोड़ा काम से बाहर गया था और विंग अपने लैब में काम कर रहा था। ईपो जब वापस आता है तो वो सीधा लैब की तरफ जाता है विंग से मिलने, और लैब में वो जैसे ही कदम रखता है उसके पैरों पर एक पेपर मिलता है जिसमें ब्लड में कुछ लिखा हुआ था। ईपो थोड़ा आगे और बढ़ता है और वो विंग को देखता है फर्श पर अपनी नींव के बाहर बैठे हुए और वो पेपर में कुछ लिख रहा था, वो भी ब्लड से। ईपो ये देखकर विंग पर चिल्लाता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग चौंक कर ईपो की तरफ देखता है। ओह ईपो तुम आ गए। ईपो कहता है हाँ, पर ये तुम क्या हरकत कर रहे हो। तुम्हारे ये अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट देखकर मेरा शरीर घूम जाता है। इस पर विंग कहता है मेरे एक्सपेरिमेंट अजीबोगरीब नहीं है, ये अमेजिंग है। पता नहीं तुम सब लोगों को ये अजीब क्यों लगते हैं। और वो अपना थोड़ा मुंह बनाता है। लेंसन वो एक पेपर उठाकर देखता है और कहता है ये तुमने ब्लड से लिखा है, और वो विंग के हाथ को पकड़कर उसे चेक करने लगता है। विंग अपने हाथ छुड़ाते हुए कहता है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये मैंने अपने ब्लड से नहीं लिखा है, वो जो मैंने तुम्हें ब्लड मंगाया था एग्जाम्पल के लिए मैंने उससे लिखा है। ईपो तब कहता है अपना दूसरा हाथ दिखाओ, तुमने क्या किया उसके साथ, छुपा क्यों रहे हो। विंग उसे पीछे रखता है। ईपो उसके हाथ को चेक करता है तो उसकी हथेली पर पट्टी बंधी हुई थी। ईपो कहता है ये तुम कौन सी वाहियात हरकत कर रहे थे। विंग कहता है मैं कोई वाहियात हरकत नहीं कर रहा था, मैं किचन में था ना तो गलती से चोट लग गई मुझे। इस पर ईपो कहता है आखिर ऐसे कैसे चोट लग गई, और उसे गुस्से से घूर रहा था। विंग कहता है लग गई तो लग गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ईपो कहता है तुमने खुद को जानबूझकर हर्ट तो नहीं किया ना। विंग ये सुनकर कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। ईपो तो उसे अभी भी सख्ती से घूर रहा होता है। विंग का गला सूखने लगता है और फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है हस्बैंड तुम थक गए होगे
तो तुम आराम क्यों नहीं करते? अब विंग के मुँह से इनको तो हस्बैंड सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जो भी इंस्ट्रक्शन उसने उसे दिए थे वो कितने अच्छे से कर रहा है। और वो कहता है हाँ तुमने सही कहा। और वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। तो विंग कहता है ईपो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर ईपो कहता है तो उसे बाद में कंप्लीट करना। ये सुनकर विंग कहता है पर मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता। पर ईपो उसकी कुछ भी नहीं सुन रहा था और उसे रूम में ला लेता है। विंग कहता है तुम जब भी आते हो मुझ पर टूट पड़ते हो। ईपो उसे किस करने लगता है, उसे इधर उधर टच कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा होनी हो चुका था और वो विंग के क्लोथ को निकालने लगता है। विंग उसे रोकता है ईपो ऐसा मत करो, पर ईपो नहीं मानता और उसके साथ इंटीमेट होता है। इस वजह से विंग उससे नाराज़ हो जाता है और उसने फिर से जाने की बात की थी तो ईपो उस पर गुस्सा करता है। वो उसे जानबूझकर इस तरह से गुस्सा दिलाता है और वो रूम से चला जाता है और वो डोर को लॉक कर देता है। विंग साय करता है, वो ईपो को इस तरह से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लेकिन वो क्या करे, वो यहाँ से जाना चाहता है। वो अपने डैड को मिस कर रहा है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ को मिस कर रहा है, वो अपने काम पर जाना मिस कर रहा है। वो ऐसा क्या करे जिससे ईपो उस पर भरोसा करे, वो उसे जाने दे। और वो सोचता हुआ लेट चुका था। ईपो जो गुस्से से बाहर निकल चुका था रूम से, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था तो वो अपने काम पर चले जाता है। और जो वो वापस आता है और गार्डन एरिया को देखता है जहाँ विंग उसकी बनी के साथ है और पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला है। ईपो अपनी बनी को बचा लेता है, वो भी विवोसान से। ईपो यही सोच रहा था कैसे विवोसान ने उसकी लाइफ में एंट्री मारी। ये चीज़ उसके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी और वो काउच पर बैठा साय करता है। तभी उसके फ़ोन पर चुंगयांग का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करता है और उससे थोड़ी देर बातें करते हैं। तो उसी तरह विवोसान विंडो के साइड खड़ा हुआ था और वो बस आसमान की तरफ देख रहा था और उसके मन में आ रहा था उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है। यहाँ उसका कोई भी अपना नहीं है, उसे यहाँ अब खालीपन महसूस हो रहा था। उसे सबकी याद आ रही थी, वेंचिंग, मेम्या, ओल्ड ग्रैनी, तो सबको मिस कर रहा था। तो इसकी डोर पर नॉक होता है और ईपो अंदर आता है। विवोसान उसे घूरने लगता है। ईपो अपने साथ फूड का ट्रे लाया था, वो उसे बेंच पर रखता है और कहता है इस तरह से मत घूरो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर किया है, तुम्हें इस समय ये खाना पसंद है और तुम हमेशा मुझसे यही डिमांड करते थे, तो आज मैंने तुम्हारे बोलने से पहले कि मैंने रेडी कर दिया है तुम्हारा पसंदीदा खाना। और वो विवोसान को खाने के लिए कहता है। विवोसान तो बेड में बैठकर ही वो खाने लगता है। वहीं ईपो को वो अभी भी डिस्कस लुक दे रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। ईपो ने विंग को किडनैप किया है और वो उसकी पिटाई करना चाहता था, तो लेकिन ईपो उसका ध्यान रखता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कर रहा था। पर वो अपनी नैरो आई से उसकी तरफ देख रहा था। ईपो को समझ आता है विवोसान उसके और विंग के बारे में जानना चाहता है, तो वो उसे अपनी और विंग की स्टोरी उसे सुना देता है और कहता है हाँ, उसने चीज़ें गलत तरीके से किया है, लेकिन विंग भी उसे पसंद करता है और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो विवोसान उसकी सारी बातें करते हुए सुन रहा था और वो अपनी फूड को फिनिश करते हुए कहता है फिर भी मैं यही कहूँगा, तुमने गलत किया है, तुम उसे अपने डैड से दूर नहीं कर सकते हो। वो बस अपने डैड के पहचान है, इसलिए वो हर बात जाने की बात करता है। और आखिर तुम उसे कब तक छुपा कर रखोगे? उसके डैड एक न एक दिन उसे ढूंढ लेंगे। जैसा कि तुम बता रहे हो उसके डैड पावरफुल पर्सन है, फिर तुम क्या करोगे? इस पर ईपो कहता है मैं कौन सा उनसे डरता हूँ, मैं उनका सामना कर सकता हूँ। इस पर विवोसान हंसता है और कहता है सच में? तो फिर तुम उनके बारे में सोचकर इतना घबरा क्यों जाते हो? तुम्हारे फेस से ही दिखता है उनके बारे में सोचकर तुम्हारी शक्ल के 12 बज जाते हैं। तब ईपो कहता है हाँ, मैं मानता हूँ, मुझे डर है, उन्हें अगर मेरे बारे में पता चला वो तो मुझे मार ही डालेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ वो मुझ तक ना पहुँचे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और विवोसान को नींद आने लगती है। वो अपनी आंखों को रब करने लगता है और कहता है, और वो अचानक से ही ईपो की गोद में गिर जाता है। ईपो उसे संभालता है और एक स्माइल करता है। अब ईपो विवोसान के साथ क्या करता है ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।